सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पद मतलब चरण, पद मतलब पादुका भी, और पद का मतलब है किसी ऐसे महापुरुष का तपस्थली, तपोभूमि, कोई आश्रम जहां वो महापुरुष बैठकर तप किया हो। इन तीनों में एक भी मिल जाए मेरे भाई बहन तो समझना तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति हो गई और जीवन धन्य हो सकता है। कई बार कोई ऐसे महापुरुष कहीं रहे हों और तुम्हें वहां पहुंचने का सौभाग्य मिले तो समझना तुम्हें गुरु चरण मिल गया, गुरु पद मिल गया। किसी महापुरुष का वाक्य तुमने यदि जीवन में आत्मसात किया है तो समझना तुम्हें गुरु पद की प्राप्ति हो। पद यानी पदावली, पंक्तियां, उपदेश। वंदहु गुरु पद पदुम परागा। और ध्यान देना आगे की लाइन, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि, मैंने कई बार इसकी व्याख्या की, कई बार मैंने कहा जो धर्म में तुम्हारी रुचि बनाए रखे, भक्ति में जिसके चरण में पहुंचने पर तुम्हारी रुचि प्रतिरोत्तर बढ़े, अरुचि न हो जाए, सुरुचि। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। कोई बड़े बड़े संत, मैंने एक दिन उनकी पुस्तक पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उनको किसी ने पूछा कि भाई गुरु मतलब क्या, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जिसके चरण में पहुंचते ही तुम्हारी शांति बढ़ने लग जाए, समझना वही सदगुरु है। वही सदगुरु। जहां तुम्हारी रुचि और बढ़े, हाँ, भजन में रुचि बढ़े, भगवान के सुमिरन में तुम्हारी रुचि बढ़े, आप महसूस करना किसी किसी महापुरुष के पास जाते ही तुम्हारा मन अनायास भक्ति की ओर जाता है, भजन की ओर जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे भी माला करनी चाहिए, हाँ, भजन करना चाहिए। भजन में जिसके उपस्थिति के कारण रुचि हो, सुरुचि, और जिसके करीब पहुंचते ही जीवन में सद्गुणों का सुगंध आने लगता है। हाँ, सद्गुण मतलब क्या भाई? भक्ति है, श्रद्धा है, करुणा है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, ये सब सद्गुण। जब तक तुम्हारे जीवन में ये सद्गुणों की सुगंध सुगंधित न होने लग जाए, समझना अभी तक तुम गुरु पद से बहुत दूर हो। गुरु पद प्राप्त होने के बाद ये सारे के सारे गुण स्वतः अपने आप सुगंधित होने लग जाते हैं। सब हमारे भीतर, परमात्मा ने देने में कंजूसी नहीं की। गुलाब भी है और कांटे भी है, हाँ, लेकिन कोई कांटा ही आगे करके चले, वो तो उसकी अपनी अज्ञानता है। क्षमा को आभूषण न बनाकर क्रोध को जिसने आभूषण बना लिया, वो उसकी गलती। लेकिन कोई ऐसा परम जिसके करीब पहुंचते ही ये सारे दुर्गुण मिट जाएं और सुगंधित सद्गुण तुम्हारे ऊपर उठने लग जाए। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुवास, सदगुरु का पद हमारे जीवन को सुवासित करता है। हाँ, सदगुरु का सानिध्य हमारे जीवन को सुगंधित करता है।
सद्गुणों का सुगंध। फूल खिलता है ना भाई, तो सुगंध फैलती ही है। हाँ, एक भी फूल खुशबू देता है, सुगंध देता है। हमारे भीतर उत्पन्न हुआ एक भी सद्गुण हमें सुवासित कर देता है। हाँ, देखो कई बार लोगों के भीतर बड़ी दया होती है और दया के कारण वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, बड़े फेमस हो जाते हैं कि भाई बड़े दयालु। हाँ, कई बार दान के कारण व्यक्ति को देने की इतनी भावना होती, कोई भी द्वार पर आ जाए उसको लुटाते रहते हैं, भामाशाह हो जाता है, दान ही उसका सुगंध हो जाता है। कई लोगों का प्रेम स्वभाव होता है, कोई भी हो सबको प्रेम करते रहते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबको अपनाते रहते हैं, सबको गले लगाते रहते हैं। मैं चाह कर भी अपने दुश्मनों से बदला न ले सका, मैं चाह कर भी अपने दुश्मनों से बदला न ले सका, क्योंकि नफरत मेरे मिजाज की हिस्सा न थी, नफरत मेरे फितरत की हिस्सा न थी। प्रेम ही जिसका स्वभाव है, हाँ, उसका सुगंध फैलता है और वो सुगंधित होता है। तो ऐसे महापुरुष सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, जिसकी छाया में हमारा जीवन सुगंधित हो, हाँ, सुवासित हो, ऐसे महापुरुष को बाबा तुलसी ने यहां प्रणाम किया। ध्यान देना, सुरुचि सुवास। और तीसरी बात सरस। भाई कई कई संप्रदाय मैंने देखा है, ऐसा होता है कि जीवन वो बड़ा निरस कर देते हैं, बहुत निरस। ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत करो, हर बात पर रोक टोक लगाते रहते। ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो वहां मत जाओ, ये मत करो, टीवी मत देखो, भोजन स्वादिष्ट भोजन मत करो, सब पर रोक लगाते रहते। लेकिन बाबा तुलसी की मानो एक अलग व्याख्या है कि नहीं, जीवन निरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा रसो वैसह, वो तो रस रूप है ना। हाँ, हमारे कृष्ण को देखो, गोविंद पूरे श्रृंगार में होते हैं, क्या खूबसूरती। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।